औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन बता दूँ। मैं नॉर्मली बोला करता था तलबा व तालिबात, तो अब मैंने तहकीक की तो पता चला कि जब लफ्ज़ तलबा बोलते हैं तो उसमें यानी लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं, तो तुलबा के साथ तालिबात कहने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये मुझे पहले स्टूडेंट ने कहा था आप तुलबा सिर्फ लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को मुखातिब नहीं करते, तो मैं तुलबा और तालिबात कहने लगा। लेकिन ज़हन में रखिए कि तुलबा में दोनों शामिल, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा, हम आमतौर पर तुलबा कहते हैं, लाम पर जज्म करते हैं, तोय पर पेश है, लाम पर जबर है, तोलबा। ठीक है, तुलबा कहना गलत है, तो ये पर पेश लाम पर जबर तुलबा, और इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों शामिल। ठीक है जी, मैंने करेक्शन कर दूं ताकि आइंदा जब मैं लफ्ज तुलबा बोलूं तो गर्ल्स ये ना कहें कि सिर्फ लड़कों से। ठीक है, इसमें बेटे बेटियां बॉयज गर्ल्स दोनों शामिल। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम बेटा चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इस्लामी तशख़्ख़ुस, और उसके हवाले से आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे पेज नंबर 39 पर, मुआशरती जिम्मेदारियां। मुआशरती बेटा सोशल कह लें। हम बेटा मुआशरे में रहते हैं, हम अकेले कुछ नहीं है। वो आपने पढ़ा होगा ना कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम अकेले कुछ नहीं है, हम दूसरों को काम दे रहे होते हैं, दूसरों से काम ले रहे होते हैं, दूसरों को फायदा दे रहे होते हैं, दूसरों से फायदा उठा रहे होते हैं, तो यूँ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। तो जब अफराद मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं तो इसको मुआशरा कहते हैं। ठीक है जी। अब बात है मुआशरती जिम्मेदारियां। तो बेटा ज़ाहिर है जब हम मुआशरे में हैं तो हम पे बहुत सी जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं, जिनको फ़राइज़ कह लें, लाइबिलिटीज़ कह लें। और बेटा हम तफसील से पढ़ चुके, इसके अगेंस्ट हकूक होता है। यानी मेरा अगर आपका ताल्लुक मैं बताऊं मैं उस्ताद हूँ, आप शागिर्द हैं, तो जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरे फ़राइज़ हैं वो आपके हकूक हैं, और जो आपके फ़राइज़ हैं वो मेरे हकूक हैं। यानी मेरा फर्ज है कि आपको मेहनत से अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, ये मेरा फर्ज है, आपका हक है। और आप मेरी बात को तवज्जो से सुने और समझें, ये आपका फर्ज है और मेरा हक है। ठीक है जी। तो इस तरह जब हम माशरे में होते हैं तो हमारी बहुत से फ़राइज़ भी होते हैं, यानी जो हमने अदा करने होते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारियां भी कह देते हैं, ऑब्लिगेशंस भी कह देते हैं, लाइबिलिटीज भी कह देते हैं। तो एक मुआशरे के अंदर रहते हुए हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अब जिम्मेदारियां बेटा क्यों होती हैं, ये बात भी समझ लें कि अगर मुआशरे का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा तो क्या होगा। जो मैंने भी आपको बताया, जो एक की जिम्मेदारी है वो दूसरे का हक है। जब हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमें अपने हकूक भी मिलना शुरू कर देंगे, हो जाएंगे। ठीक है ना, जो मेरा फर्ज है वो आपका हक है। अगर मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं तो मतलब आपको आपका हक मिल रहा है, और अगर आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं तो मुझे मेरा हक मिल रहा है। तो यूं मुआशरे का हर शख्स जब अपनी जिम्मेदारियां अदा करने लगेगा तो फिर सबको हकूक मिल जाएंगे, मुआशरा खुशहाल हो जाएगा, या यूं के मुआशरा में एक बेहतरीन सिलसिला होगा, एक जन्नत की मिसाल पेश करेगा, जहाँ हर शख्स खुशहाल है, हर शख्स एक दूसरे से ताउन कर रहा है, हर शख्स एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा है, हर शख्स एक दूसरे के काम आ रहा है। तो मुआशरा बेहतरीन मुआशरा होगा कब, जब मुआशरे का हर फर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ठीक है जी, सोशल लाइबिलिटीज पूरी करे, मुआशरती जिम्मेदारी। अब मुआशरती जिम्मेदारियों में को आगे फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। मुहासिन इखलाक को पहले बयान किया गया और उसके बाद रज़ाइल इखलाक। मुहासिन इखलाक यानी अच्छे काम जो हमें करने हैं। ठीक है जी। और रज़ाइल इखलाक वो बुरी आदतें, यानी आप यूँ समझिए मुहासिन इखलाक अच्छी आदतें। जब हम मुआशरे में होते हैं तो हम बहुत सी आदतें अपनाते हैं, जो हमें अच्छी आदतें होंगी उनको कहा जाएगा मुहासिन इखलाक, और जो हमें बुरी आदतें हैं जिनसे बचना चाहिए उनको कहा जाएगा रज़ाइल इखलाक। तो हम दोनों को तफसील से पढ़ेंगे कि मुआशरती जिम्मेदारियों के हवाले से
मुहस्सिन इखलाक कौन कौन से हैं? वैसे तो बेटा बहुत से मुहस्सिन इखलाक होते हैं, ज़ाहिर है हम अहम मुहस्सिन इखलाक पढ़ेंगे और रज़ाइल इखलाक भी पढ़ेंगे। तो मुहस्सिन इखलाक क्या हुआ? वो हमारी अच्छी आदतें जो हम में होनी चाहिए, जिससे हम दूसरों के लिए फर्ज सुकून का बायस बने। हमारे वो आमाल, हमारी वो आदात, हमारी किरदार सीरत का वो पहलू जिसकी वजह से दूसरों की जिंदगियों में आसानी आए और दूसरे में अच्छा समझें, उसको मुहस्सिन इखलाक कहते हैं, जिसकी इस्लाम में भी ताकीद की गई है। रज़ाइल इखलाक हमारी बुरी आदत जो हमें नहीं होनी चाहिए, जिनसे हमें रोका गया। ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ते हैं मुहस्सिन इखलाक। ये तो मैंने अपने अल्फाज में तशरीह की, आपकी बुक में जो दिया हुआ है पेज नंबर 39 पर। इस्लाम इंसानी माशरे को खुशहाल देखना चाहता है, हर शख्स खुशहाल हो, इसीलिए उसने इखलाक हसना को बड़ी अहमियत दी। अच्छे इखलाक को मुसलमानों के लिए इखलाकी कदरों की पासदारी को मजहबी फरीजा करार दी। कदरें बेटा वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती है, यानी हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड, तो उनको हम कदर कहते हैं, इकदार कहते हैं, अखलाकी इकदार, मॉरल वैल्यूज कहते हैं। ठीक है जी। अगर हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज होंगी तो मुआशरे में खुशहाली होगी। लिहाजा इखलाकी कदरों की पासदारी, पासदारी अमल करना, ये मजहबी फर्ज है। ठीक है। यानी अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, कुरान और हदीस से साबित है कि इखलाकी कदरों को अपनाना ना सिर्फ अच्छी बात है बल्कि सवाब की बात है, बल्कि फर्ज करार दी। ठीक है जी। तो बेटा कौन कौन सी इकदार हैं, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, वो कौन कौन सी अच्छी आदत और रवैये हैं जिनको अपनाने का हुक्म दिया गया और जिनको अपनाकर हम मुआशरे को खुशहाल बना सकते हैं। आइए अब उनकी तफसील में जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात की गई वो है दियानतदारी, ऑनेस्टी। तो आपने बचपन में यकीनन कहानी पढ़ी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये वही ऑनेस्टी और दियानतदारी है। अब यहाँ बेटा एक हमारे आम जो रवैये हैं, हम दूसरों को दियानतदार देखना चाहते हैं, खुद दियानतदार नहीं बनना चाहते। अच्छी बात क्या है? खुद दियानतदार। ठीक है। हम ये सिर्फ दूसरों में देखना चाहते हैं। एक बेटा छोटी सी मुझे कहानी याद आई, मैं उसी से आपको बयान करूं। देहात से बेटा एक शख्स था जो घर में घी बनाता था और शहरों में आके दुकानों पे बेचता था। तो एक दुकानदार उसे घी खरीदता था और बड़े अरसे से खरीद रहा था। घी बहुत अच्छा था, वो ईमानदार शख्स था। एक दिन दुकानदार के ज़हन में ख्याल आया कि मैं तोलूं तो सही, 1 किलो पूरा भी होता है कि नहीं होता। जब उसने तोला तो वो 800 ग्राम निकला। किलो में आपको पता है 1000 ग्राम, 800 ग्राम। दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इसको बड़ा ईमानदार समझता था, ये तो मुझसे बेईमानी कर रहा है, मुझे कम घी होता है, कम तोलता है, 800 ग्राम। लिहाजा नेक्स्ट टाइम जब वो देहात का बंदा घी बेच रहा है तो दुकानदार लड़ पड़ा कि तुम बेईमान आदमी हो, तुम ईमानदार आदमी नहीं हो, तुम मुझे घी कम देते हो, 800 ग्राम देते हो, पैसे 1 किलो के लेते हो, हराम खाते हो। लड़ पड़ा दुकानदार। वो बेचारा देहाती सीधा साधा था, उसने कहा बात सुने, मेरी बात सुन लें। जी मेरे पास तो वो बाट है ही नहीं, वजन करने वाले जो बाट होते हैं ना, वेट, मेरे पास तो वेट है ही नहीं। होता ये है कि मैं आपसे को जब घी बेचता हूँ तो आपसे चीनी वगैरह सौदा सर्फ ले जाता हूँ, तो मुझे आप 1 किलो जो चीनी देते हैं ना, मैं तराजू में एक तरफ आपकी 1 किलो चीनी रखता हूँ, उसी के बराबर घी तोल के दे देता हूँ। कहानी समझे हैं? यानी मतलब वो असल में दुकानदार बेईमान था, वो चीनी कम तोल के देता। तो अब वो देहाती क्या करता था कि जब घी तोलता था तो एक तरफ 1 किलो चीनी का पैकेट रख देता था और एक तरफ घी रख देता था। तो यानी अगर देहाती घी कम वजन में देता था तो उसका कसूरवार वो दुकानदार ही था, क्योंकि वो कम तोलता था। तो मेरे ख्याल छोटी सी कहानी से आपको समझ आ गई होगी कि दयानतदारी क्या है, मुआशरे पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। ठीक है जी। वापस आते हैं बुक की तरफ। मुआशरी और मुआशरती ताल्लुकात की इस्तवारी के लिए दयानतदारी एक बुनियादी शर्त है। मुआशरी ताल्लुकात में था फाइनेंशियल रिलेशन, यानी रकम कमाना, रकम खर्च करना, रकम लेना, रकम देना, इसको कहेंगे मुआशरी मामला। हमें मुआशरी मामलात में भी ईमानदार होना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मुआशरती ताल्लुकात सोशल रिलेशन, यानी फाइनेंशियल रिलेशन एंड सोशल रिलेशन, दोनों की इस्तवारी, यानी अगर हम चाहते हैं मुआशरी ताल्लुकात कायम रहें, अच्छे मुआशरी ताल्लुकात कायम रहें, अच्छे मुआशरती ताल्लुकात कायम रहें, तो हमें दयानतदार होना चाहिए।
दियानतदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस मुआशरे से दियानतदारी खत्म हो जाए, वहां कारोबारी मामलात से लेकर घरेलू मामलात तक हर जगह नाकाबिले इस्लाह बिगाड़ पैदा हो जाता है। लफ्ज पे को नाकाबिले इस्लाह यानी ऐसा बिगाड़ पैदा होता है जिसकी इस्लाह भी नहीं हो सकती, जिसकी करेक्शन भी नहीं हो सकती। कब? जब हम बददियानत हो जाते हैं। जब मुआशरे के अफराद दियानतदार होते हैं, मुआशरे में खुशहाली होती है। जब मुआशरे के अफराद बददियानत हो जाते हैं, मुआशरे में एक ऐसा बिगाड़ पैदा हो जाता है जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। अब हम कहते हैं ना, वो आपने बचपन में यकीनन देखा होगा, जब हमें कोई बुरा कहता था ना, तो हम कहते तू तू खुद होगा, याद है? तुम खुद होगे। तो वही बात, जो शख्स खुद बेईमान है उसको दूसरे भी बेईमान नजर आते हैं, लिहाजा वो दूसरों पर एतमाद नहीं करता। रिजल्ट क्या निकलता है? मुआशरे के तमाम अफराद एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, क्योंकि वो दियानतदार नहीं होते। जहां दियानतदारी होगी, मुआशरे में खुशहाली होगी। दियानतदारी नहीं होगी, मुआशरे में बिगाड़ होगा। हर बंदा दूसरे को शक की निगाह से देखे, ठीक है? और ज़ाहिर अच्छी बात नहीं। इसकी बेटा एक मिसाल है तो बड़ी शर्मनाक मिसाल है, लेकिन क्या किया जाए, हमारे मुआशरे की मिसाल है। मस्जिद बेटा अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। हम मस्जिद में जाते हैं तो जूतियां बाहर नहीं उतारते, अंदर ले आते हैं, छुपा के रखते हैं, कोशिश करते हैं हमारे सामने रहे या हमारे पास रहे, कोई जूती चोरी ना हो जाए। अल्लाह के घर से भी चोरी कर डर, इतने बेईमान। मैं बेटा पाकिस्तान से बाहर मुझे बहुत से कंट्रीज देखने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ यकीन कीजिए, जब मसाजिद हैं लोग जूतियां बाहर ही उतारते हैं, बड़ी कीमती जूतियां, और किसी की जूती चोरी नहीं होती, किसी की जूती चोरी नहीं होती। हम हमारी मसाजिद में हम जूतियां तक महफूज नहीं। इससे आप एक अंदाजा करें दियानतदारी का मैयार क्या है। मैं बेटा लाहौर में रहता हूँ, लाहौर जैसे बड़े शहर में अगर आप सोचें कि दूध खालिश मिल जाएगा तो बड़े भोलपन की बात है। मतलब आप तसव्वुर करें ना, दियानत जो मुसलमान का बुनियादी शेवा था, आपको कहीं से खालिश दूध नहीं मिल सकता, खालिश घी नहीं मिल सकता, खालिश मिसाले नहीं मिल सकते। वैसे हम सब के सब अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं, नबी पाक से मोहब्बत भी करते हैं, नबी पाक की मोहब्बत के दावे भी करते हैं, इश्क के रसूल के दावे भी करते हैं, लेकिन पूरा नहीं तोलना, कम तोलना है, मिलावट करनी है। ये हमारी जानकारी का म्यार। यही वजह है बेटा कि मुआशरे में बरकत नहीं। जिस माशरे में दयानतदारी होती है वह बरकत भी होती है। अल्लाह मुझे आपको हम सबको तौफीक दे दयानतदार बनने की। इस्लाम अपने नाम लेवाओं को उन तमाम नुकसानात से बचाने के लिए ईमानदारी की तरकीब। क्या तमाम नुकसानात? मुआशरे में इंतशार ना हो, मुआशरे में बिगाड़ ना हो, लोगों का एक दूसरे से एतमाद खत्म ना हो। ये कब होगा? जब हम दयानतदार बनेंगे। ये नहीं कि दूसरों को दयानतदार देखना चाहेंगे, खुद भी दयानतदार बनेंगे। मैं बेटा एक उस्ताद हूं, अगर मैं बैसियत उस्ताद अपना काम दयानतदारी से अंजाम नहीं दे रहा, अपने फराज सर अंजाम नहीं दे रहा, तो मुझे हक नहीं पहुंचता मैं कहूँ फलां भी बेईमान, फलां भी बेईमान, फलां भी बेईमान। बात यह है कि अब मैं अपने पेशे से इंसाफ कर रहा हूं, मुझे ये देख। जब हर शख्स नेक होगा तो सारा मुआशरा नेक हो जाएगा। हर शख्स ईमानदार होगा तो सारे ईमानदार। ठीक है जी। तो कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 58 में आता है, बेशक अल्लाह तुमको फरमाता है कि पहुंचा दो अमानतें अमानत वालों को। हम बेटा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो सादिक और अमीन थे, वो कुफार जो आपको नबी नहीं मानते थे लेकिन अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। और आप जानते हैं, जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मदीना की तरफ, आपके पास उस वक्त भी कुफार की बहुत सी अमानतें थी। वो कुफार जो आपकी जान के दुश्मन थे। तो आपने तब भी ये किया, खुद चले गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटा गए। कि जब सुबह कुफार ने आके देखा तो नबी पाक मौजूद नहीं थे। हजरत अली को क्यों लिटा गए? ताकि वो लोगों की अमानतें वापस करें और बाद में। ठीक है जी। ये है मुसलमान का बस, ये है हमारे नबी पाक की तालीमात। नबी से मोहब्बत का दावा तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम उतने ईमानदार हैं जिस तरह में हुक्म है? ये हमें अपना मुहासबा करना होगा, दूसरों का नहीं। अपना मुहासबा करना होगा, अपने गिरेबानों में झांकना होगा। ठीक है जी। ऐसे बेटा आगे सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 8 में दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए
जहाँ बहुत सी सिफात बताई गई कि अगर हम चाहते हैं दुनिया में हमारी इस्लाह हो, आखिरत में इस्लाह हो, तो वहाँ एक चीज़ लाजमन बताई गई, जोर देकर बताई गई। किसके लिए? दुनिया आखिरत की फलाह व बहबूद के लिए। क्या? और जो अपनी अमानतों से और अपने इकरार से खबरदार है। खबरदार है का क्या मतलब? जो अपनी अमानतें पूरी करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते। इकरार, वादा, यानी मुसलमान वो जो वादा करे उस पर कायम रहे, जो उसको अमानत मिले उसमें खयानत ना करे। अमानत में खयानत करने वाला और अपने कौल करार से मुकरने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अब आप इसी बात को इस तरह भी कह सकते हैं, मुसलमान वही है जो अमानत में खयानत नहीं करता, जो अपने वादे पर कायम रहता है, वादे से नहीं फिरता। ये सिर्फ बताई गई किन की? जिनको दुनिया में कामयाबी मिलेगी, आखिरत में कामयाबी मिलेगी। बेटा अगेन वही बात, जब हम देखते हैं गैर मुस्लिम ममालिक को, तो वो गैर मुस्लिम है, वो कलमा गो नहीं है, लेकिन आप देखते हैं वो ईमानदार भी हैं, वो सच भी बोलते हैं, वो अमानत में खयानत भी नहीं करते, वो पूरा भी तोलते हैं, वो मिलावट भी नहीं करते। ये चीज़ हम करते हैं, जो हुब्बे रसूल का दावा भी साथ करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको सही मायनों में ईमानदार बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन नहीं जानता, जो मैं आपको पहले बता चुका कि मनसब नबूवत पर सरफराज होने से पहले, यानी नबी बनने से पहले भी, अभी नबूवत तो बेटा आप 40 साल में आप पर आई ना, इससे पहले तो आप अरब के बाकी लोगों की तमाम लोगों में शामिल थे, लेकिन उस वक्त भी लोग आपको अल अमीन यानी दयानतदार के लक़ब से पुकारते, नबी बनने से पहले भी। ठीक है बेटा, आप जानते हैं अल्लाह ताला नबूवत उनको देते हैं जो अपने मुआशरे के बेहतरीन अफराद होते हैं, अंबिया उनको चुना जाता है ताकि कोई उन पर, उनके किरदार सीरत पर उंगली ना उठा सके। तो नबी पाक को पहले भी वो अल अमीन, सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। ठीक है जी। आपके एहसास दयानत का ये आलम था। किसकी बात की जा रही है? आपकी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। एहसास दयानत का ये आलम था, जो आपसे पहले बात कर चुका, कि मदीना हिजरत करते वक्त भी लोगों की अमानतों की अदायगी का हुक्म फरमाया। और वो कौन लोग थे? जो आपकी जान के दुश्मन थे, आपके खून के प्यासे थे, आपके कत्ल के दर पे थे, लेकिन उनकी अमानतें भी वापस लौटाई, और जो रह गई, मैंने भी आपको बताया, हजरत अली रज़ी को छोड़ा अमानतें लौटाने के। ठीक है जी। अब आगे यह है कि अमानत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इस्लाम ने दयानत के मफहूम में महज तिजारती कारोबार नहीं, सिर्फ ये नहीं कि तिजारत तक आप ईमानदार हैं, बल्कि वसअत देकर जुमला हकूकुल इबाद की अदायगी को दयानत के दायरे में शामिल करती है। यानी दयानतदारी सिर्फ ये नहीं है कि कारोबारी मामलात में आप दयानतदार, दयानतदारी ये है कि आप रिश्ते निभाने में भी दयानतदार, ठीक है, आप लोगों से ताल्लुकात में भी ईमानतदार, आप कारोबार तिजारत में भी ईमानतदार, आप हकूक व फराइज के मामले में भी ईमानतदार, आपकी जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से अदा करें। यानी सिर्फ ईमानदारी का ताल्लुक तिजारत कारोबार से नहीं है, आपका जो भी पेशा है उसमें ईमानदारी से काम। अगर आप उस्ताद हैं तो आप अच्छे ईमानदार उस्ताद बने, ताजिर हैं तो ईमानदार ताजिर बने, वकील हैं तो ईमानदार वकील बने, यानी सिर्फ इंसाफ का साथ दें, बेइंसाफी का साथ ना दें। एक वकील जो सिर्फ फीस लेकर एक गलत इंसान की वकालत करता है तो उसका रिस्क फिर हलाल नहीं हराम है। एक उस्ताद जो अपने शागिर्दों को अपना इल्म मुंतकिल नहीं करता, सब कुछ नहीं बताता, कुछ बताता है कुछ छुपाता है, पूरी बेस्ट डिलीवर नहीं करता, तो वो अच्छा उस्ताद नहीं, वो रिस्क हलाल नहीं खा। ठीक है जी। तो इसका ताल्लुक सिर्फ कारोबार से नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक जिंदगी के तमाम मामलात से, बल्कि यहां तक कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानत। यानी मैं एक महफिल में बैठा हूँ, कोई गुफ्तगू हो रही है, तो ये मुनासिब नहीं कि मैं वहां से गुफ्तगू सुनूं, ठीक है जी, और फिर किसी दूसरी जगह जाके वो बयान करूं, ये बेटा ग़ीबत में आ जाता है। ठीक है जी। तो ये नहीं है कि एक महफिल में जो गुफ्तगू है वो भी अमानत है। यानी मसलन की मिसाल है, मैं किसी के घर गया हूँ, दोस्त अजीज के घर, वहाँ कुछ गुफ्तगू हुई है, कुछ बातें हुई हैं, कुछ तबादला ख्याल हुआ है,
अब मुझे नहीं चाहिए कि मैं वहां से निकलूं तो वही बातें दूसरे घर जाऊं तो वहां जाके बताऊं, तीसरे घर जाऊं वहां जाके बताऊं। ये आपने बेटा आमतौर पे नोट किया है? जो घर में काम करने वाली खवातीन होती हैं, जो घरों में मेड्स काम करती हैं, उनमें ही आदत बहुत ज्यादा होती है। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो हमारे घर जो काम करने के लिए आती हैं खवातीन, तो आते ही वो मेरी मिसेज बताना शुरू कर देंगी, साथ वाले घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। और खवातीन को तो आदत होती है सुनने की, अच्छा फिर बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो मैं अपनी मिसेज से, अपनी जोजा से इस बात पे कहता हूँ कि आप यूं ना क्या करें, जब वो दूसरों के घरों की बात आपको आके बता रही है, तो फिर वो हमारे घरों की बात अगले घर में भी जाके बताती होगी, क्योंकि उनकी तो आदत है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस तरह से करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मना फरमाया। जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो बस ठीक है, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं, कोई बहस वैसा नहीं। तो आपने फरमा दिया कि महफिल की बातें अमानत है, तो एक जगह जो आपने बात सुनी वो किसी दूसरी जगह जाके पहुंचाना गलत है। मेरे नबी पाक ने इस चीज से मना फरमाया, ठीक है जी। एक जगह की बात सुनकर दूसरी जगह पहुंचाना बददियानती में दाखिल है। आगे चले, इससे भी बढ़कर मुसलमानों को तलकीन की गई है कि अपनी तमाम जिस्मानी ज़हनी सलाहियतों को अल्लाह ताला की अमानत समझें। बेटा बहुत अहम बात, अल्लाह ताला की अता की हुई अमानतें समझें, ठीक है बेटा। जो मेरे अंदर सलाहियत है, जिस्मानी सलाहियत है, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जिस्मानी सलाहियतें। ज़हनी सलाहियतें कि अल्लाह मुझे अकल दिया, मुझे शऊर दिया, इल्म दिया, ये मेरी ज़हनी सलाहियतें हैं, तो ये भी अमानत है। यानी अल्लाह ताला की दी सलाहियतें भी अमानत है, मुझे इनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि एक रोज अल्लाह ताला को इनका हिसाब भी देना है। अल्लाह कहेगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें इल्म दिया, क्या तुमने इल्म को तकसीम किया, अपने तक रखा? मैंने तुम्हें अकल दी, क्या तुमने अपनी अकल से दूसरों की मदद की, दूसरों को सही मशवरे दिए, गलत मशवरे दिए? अल्लाह कहेगा मैं तुम्हें जबान दी, तुमने इससे क्या अच्छे काम किए? मैंने तुम्हें हाथ दिए, इससे क्या अच्छे काम किए? मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने इससे क्या अच्छा देखा, और बुरा देखा तो क्यों देखा? ठीक है जी। तो ये भी अमानत है। अल्लाह ताला ने हमें जो बेटा सलाहियतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, नेमतें कह ले, वो है ना, अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार है, क्या थे कुरान पाक में, और तुम उसकी किस किस नेमत को झुटलाओ, हम तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो बेटा अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी उनका हिसाब भी है, ठीक है। इसका मतलब समझे, जिसे अल्लाह ने ज्यादा नवाजा, ज्यादा दौलत दी, ज्यादा नेमतें दी, उसका हिसाब भी उतना ही सख्त होगा। जो गरीब रहा, जिसको कम नेमतें मिली, उसका हिसाब भी कम होगा। जाहिर है जिसको जितना ज्यादा मिला, जितना ज्यादा अल्लाह ने अता किया, उसका हिसाब भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो जो अल्लाह की नेमतें हैं वो भी वो भी अमानत ही है, ठीक है जी। अब जब दयानत या अमानत की ये तारीफ करते हैं, तो इसके पेश नज़र नामुमकिन है कि कोई शख्स मुसलमान भी हो और बददियानत, वो बददियानत नहीं हो सकता, दियानतदार होगा, ठीक है। इसलिए नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें दियानत नहीं उसमें ईमान, दियानतदार होना चाहिए, ठीक है। जो दियानतदार नहीं, तो क्या कहा गया कि गोया के वो मुसलमान ही नहीं। और दयानतदारी क्या है कि मेरा जो भी काम है, मेरा जो भी फर्ज है, उसको पूरी ईमानदारी से अदा करूं, ये दयानतदारी है। अगर मैं अपना काम पूरी तंगदही से नहीं करता, इंसाफ से नहीं करता, तो ये कहेंगे दयानतदारी नहीं है। हमारा बेटा मसला ये है, मैं हम में से हर शख्स, वो उस्ताद है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो किसान है, वो काश्तकार है, वो सनतकार है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो सरकारी मुलाजिम है, वो सियासतदान है, वो रिफॉर्म है। तो हर एक को चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से अदा, ठीक है। इसको दयानतदारी कहेंगे। यानी दयानतदारी क्या है? अपने फर्ज को बेहतरीन तरीके से अदा करना, ईमानदारी से अदा करना दयानतदार है। जो मुआशरे का हर फर्द दयानतदार होगा, मुआशरे में खुशहाली आएगी, मुआशरे में खुशहाली आएगी। लेकिन जो दयानतदार मुआशरे नहीं होते, बेईमान होते हैं, यानी अपने फ़राइज़ पूरे इंसाफ के साथ अदा नहीं करते, ठीक है जी,
तो मुआशरे ईमानदार नहीं कहलाते। ऐसे मुआशरे में इंतशार भी होगा, फसाद भी होगा, ऐसे मुआशरे तरक्की नहीं करते। वही मुआशरे तरक्की करते हैं जो दियानतदार होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे आपको, हम सबको दियानतदारी के वस्फ से नवाजे, ताकि मुआशरा सही मायनों में इस्लामी मुआशरा बन सके और उसमें खुशहाली आ सके। आमीन सुम्मा आमीन।